अगर आप किसी के लिए रो रहे हो तो इसमें गलती आपकी है। बताऊं कैसे कि वो इंसान सफल हो गया आपको रुलाने के लिए। ये हमारी गलती होती है दोस्तों, क्योंकि हम खुद उन्हें वो मौका देते कि कोई आए हमें रुलाए, तड़पाए, वो हंसे अपनी लाइफ में। थैंक यू एवरीवन। मैं उषद आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते तो मैंने आपके लिए स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर छोड़ा है, वहाँ जाके पहले मैसेज करेंगे तो ही आपकी कॉल बुक होगी, कॉल पे मेरे से बात होगी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस कॉल के कुछ चार्जेस है, पैसे हैं जो आपको पे करने, उसके बाद ही आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो। वैसे मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई है तो प्लीज देखो, आपकी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। आज हम बात करने वाले हैं, आखिर आप रो क्यों रहे उस इंसान के लिए। क्या आप एक छोटे बच्चे हो जिसे समझाया नहीं जा सकता कि वो इंसान आपको लॉलीपॉप दिखा रहा है और आप उसके पर बढ़ते चले जा रहे, वो कोई लालच दे रहा है, वो कोई गिफ्ट दे रही है या दे रहा और आप उसके पीछे भाग रहे? नहीं ना दोस्तों, क्योंकि सब बड़े हो चुके हैं। आप 18 प्लस हो गए या 18 प्लस से नीचे भी हो गए तो भी आपको इतनी तो अकल है कि कौन आपके लिए सही है और कौन गलत। इतनी अकल भगवान ने सबको दिया है, तो अगर आप अपने दिमाग का यूज करें और अगर वो इंसान आपको रुला रहा है तो आज मैं आपको 3 काम ऐसे बताने वाली हूँ जो आपको करना ही है अपने रिलेशनशिप में, ताकि आपका रिलेशनशिप बेटर हो सके। आखिर आप उसके बिना जो रह नहीं पा रहे, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँ कि इस रिलेशनशिप से हट जाओ, लेकिन वो काम तो आपको करना पड़ेगा जिससे वो आपकी वैल्यू करे, एटलीस्ट वो आपके प्यार की वैल्यू करे। तो पहला काम करना, अगर वो इंसान आपको रुलाए जा रहा, आप तड़प रहे हो, बेचैनी है, क्यों बेचैनी है आज मैं आपको ये भी बताने वाली। देखो दोस्तों, जब सामने वाले के इतने मैसेज कॉल नहीं आते ना तो आप उससे जुड़े रहना चाहते हो, आप चाहते हो दिन भर आपकी छोटी छोटी बातें होती रहे। इस वजह से आप महसूस करते हो एक अजीब सी बेचैनी, आप बार बार अपने नंबर से उसको मैसेज करते रहते हो, आप चाहते हो बार बार पार्टनर आपके मैसेज का रिप्लाई करे। ये कामना सबके अंदर होती है। जब वो इंसान सामने वाला उतना भाव आपको नहीं देता तब ये बीमारी चालू हो जाती, तब हमारे अंदर एक उत्सुकता रहती उस इंसान के बारे में और जानना और जानना और जानना। लेकिन आज मैं आपको उससे अलग कुछ बताने वाली जो आपको समझ में आएगा कि आपको धीरे धीरे अपने अंदर ये चीज करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पर भरोसा करो, मैंने लोगों से बात की तब पता चलता रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं हम और कैसे छोड़ सकते हैं। तो आपको आज मैं बताने जा रही वो 3 काम आपको करने हैं ताकि आपके रिलेशनशिप में जो गड़बड़ी चल रही है, जो रोना धोना मचा हुआ है, वो शांत हो जाए आपकी तरफ से। पहला काम करना है दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगी, जितना आप अपने पार्टनर को ये दिखा सकते हो कि आप एक कॉन्फिडेंस में जी रहे हो, अपने काम से सेटिस्फाइड हो, आप पैसे के लिए मर रहे हो, आप अपने काम से लगाव करते हो, देखो आपका पार्टनर खुद ब खुद आपसे प्यार करेगा। लेकिन जहां आपने उल्टी पट्टी पढ़ाई कि आप उससे सबसे ज्यादा प्यार करते, आपको ये रिलेशनशिप चाहिए किसी भी कीमत पे, आप इसके लिए हर वो काम करोगे, थोड़े दिन तो उसके चेहरे पर हंसी होगी लेकिन बहुत जल्दी वो आपसे बोर हो जाता है। इस वजह से वो अपना रास्ता बदलने लगता है, या उसे कोई और पसंद आ जाता है, या उसे कोई और पैसे वाला मिल जाता है, तो वो वहां से आपके रिलेशनशिप से खिसकने लगती है या खिसकने लगता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बता रही जो आपके जिंदगी भर काम आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाना है धीरे धीरे। जानती हूँ दोस्तों, एक बैग कुछ भी हासिल नहीं होता, ना मुझ में होगा ना आप में होगा, लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है अपने काम की वजह से। जितना आप अपने काम में सेटिस्फाइड होगे, जितना मेहनत करोगे और थोड़ा सा भी इसका फल मिलेगा ना, अंदर से एक अजीब सी शांति होती है, ऐसा लगता है कुछ मिल रहा है। सोचो, अगर उसी काम के आपको पैसे मिलने लगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप किसी अच्छी जॉब में होते
अच्छी सैलरी होती हो, तो घंटा अगर वो इंसान आपको भाव ना दे, मैसेज ना करे, आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन सोचो अगर आप घर में बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन उनके पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए कि अब वही इंसान सब कुछ, वो मैसेज नहीं कर रहा, वो कॉल नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, बात नहीं करी, इस टाइप के थॉट जब हमारे दिमाग में चलते जाते तो हम डिप्रेशन में जरूर चले जाते, बाकी कहीं जाए चाहे ना जाए। तो आज मैं आपको बता रही, अपना कॉन्फिडेंस अपने काम से बढ़ाओ और उनके सामने ऐसे शो करो कि आप कॉन्फिडेंस से भरो। जब आप कॉन्फिडेंस से भरोगे ना, तो यही शरीर, यही पर्सनालिटी आपकी खेल कर वापस आएगी। देखो अच्छे अच्छे जब आप कपड़े पहनोगे, अच्छे से रहोगे, अपने हेयर स्टाइल पर ध्यान दोगे, अपने फेस पर ध्यान दोगे, अपने पर्सनालिटी पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दोगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, आप देखेंगे आप अलग दिखोगे, उस इंसान के सामने कॉन्फिडेंस से रहोगे। मैं ये नहीं बोली कि जबरदस्त हंसने लगो, ओवर कॉन्फिडेंस में हाँकने लगो, ये काम तो आपको बिल्कुल नहीं करना, मैं खुद आपको मना करी। लेकिन थोड़ा सा जब आप कॉन्फिडेंस में रहोगे, उनके सामने जाओगे, ऐसे अपनी अच्छी अच्छी बातें बताओगे कि आपने कुछ ऐसा नया किया, ऐसा काम करो दोस्तों जैसे उनको थोड़ी सी जेलस फील हो, उनको लगे कि अब ये मेरे बारे में बात ना करके दूसरे पर्सन के बारे में बात करे या अपने काम के बारे में बात करे, जिससे उनको थोड़ी सी तो जलन होगी। धीरे धीरे जब वो आप में कॉन्फिडेंस देखने लगेंगे तो वो खुद ब खुद आपसे अट्रैक्ट होंगे। ये बहुत बड़ा काम है जो मैं आपके लिए हमेशा के लिए बोल रही हूँ, इसे कभी मत खो, इसे हमेशा बढ़ाने की कोशिश करो। दूसरा काम करना आपको अकेला नहीं रहना। ये बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों जब हम अकेले होते ना तो हमारा जो दिमाग है उस इंसान की तरफ ही रहता है। वो इंसान क्यों नहीं आपको देख पा रहा? क्योंकि वो लोगों से घिरा है। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपका पार्टनर लोगों के साथ में रहता है, हंसता है, बोलता है, खेलता है, उसके बाद उनके साथ खाना खाने जाता होगा, लंच करने जाती होगी, वहां पे टूर पे जाते, इस वजह से उनको मजा आ रहा अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं करी वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपको देख नहीं रहे, वो देख रहे, लेकिन वो कहीं और भी बिजी है। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आप पूरी तरह से अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो गए, उनके लिए इंतजार करते रहते हो, जिससे आपके जब हाथ कुछ नहीं लगता तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यूं गायब होता है और आप रोने बिलखने लगते हो, आप उन्हें शो करने लगते हो, जिससे वो इंसान इरिटेट हो जाता है और धीरे धीरे सोचता है यार ये इंसान तो हर वक्त रोता रहता है, ना आगे कुछ कर पाएगा, ना फ्यूचर है इसके साथ। वो धीरे धीरे आपसे दूरियां बनाते और आपको इसी बात की तकलीफ है। तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप अकेले रहो। कुछ दोस्तों को आप यूज करो अपने, अगर आपके थोड़े बहुत भी दोस्त हैं उनके साथ थोड़ा घूमना फिरना स्टार्ट करो, उनसे भी बातें करना स्टार्ट करो। कभी भी उस इंसान पे डिपेंड ना रहो जो इंसान खुद ब खुद बिजी है। जितना आप उनके पीछे नहीं रहोगे, जितना आप अपने दोस्तों में, अपने काम में, अपने घर में बिजी रहोगे, उतना वो इंसान आप पर ध्यान देने लगेगा, क्योंकि जैसे ही आप गायब रहने लगोगे तब वो इंसान आपको खोजने की कोशिश करेगा। अगर आप हर वक्त रूम में बंद हो, उसको पता है कि वो आप रूम में हो, जब चाहे वो कॉल करके आपका हाल चाल ले सकता है, जब चाहे वो कॉल करेगी तो आप हो उसके लिए। तो सोचो वो क्यों आपके पीछे पड़ेगी, अपने आप से ये सवाल कर लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो मैं चाहती हूँ बिल्कुल अकेले मत रहो, अपने उन दोस्तों को साथ में रखो जो आपसे प्यार करते, जो आपके साथ रहना चाहते। थोड़ा सा घूमना फिरना स्टार्ट करो, नॉलेज लो अपने दोस्तों से, अच्छी अच्छी बातें करो, कभी भी उनसे बुरी बातें मत करो, क्योंकि बुरी चीज सीखने के बजाय आप अच्छी चीजों में, काम में ध्यान लगाओ, जिससे आपको हमेशा सफलता मिलेगी और बेनिफिट होगा। किसी भी कीमत पे आपको अकेला नहीं रहना है, ताकि आप उस इंसान के बारे में दिन रात ना सोचो जो अभी सोच रहे हो। तीसरा काम करना, थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखो बात के लिए। देखो दोस्तों ये सबके लिए होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा दिखा कर या उनके साथ रह कर उनके अंदर से वो भावनाएं ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब है थोड़ा सा कुछ फ्यूचर के लिए भी बचा के रखो, ताकि आपको कुछ नया लगे, उस इंसान को कुछ नया लगे। ये बहुत आसानी से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत क्लियर तरीके से आज आपके सामने बोलूँगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा फार्मूला है। देखो दोस्तों जब आप किसी कपड़े को खरीदोगे, सोचो आप उसे पहन कर 10 बार पहनकर उसका कलर
खराब कर दोगे। सोचो आपको मन करेगा उस कपड़े को बार बार पहनने का नहीं, लेकिन सोचो अगर वो नया आपने उसे एक बार पहना, फिर 2 महीने बाद पहनोगे, फिर 4 महीने बाद पहनोगे, सोचो उसी कपड़े की वैल्यू आपको रहेगी और आपको अच्छा लगेगा उसे पहनने के लिए। तो यही चीज मैं आपको रिलेशनशिप में करने के लिए बोली, कुछ चीजें बचा के रखो। देखो जब हम रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो हम अपने पार्टनर को खुश रखना चाहते हैं, किसी भी तरह से बातों से फिजिकली हम अटैच होना चाहते हैं, मेंटली हम अटैच होना चाहते हैं, उनके साथ घूमना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। सब कुछ तो आपने कर लिया, फिर रहा क्या आपके फ्यूचर के लिए? कुछ घंटा आपके लिए बचा। सोचो कल को अगर वो इंसान आपसे शादी कर ले तो उसके पास तो कुछ नहीं। हो सकता है वो इंसान ऐसा ही सोचने लगे, हो सकता है उसके मन में आने लगे। तो मैं खुद ब खुद बोलूंगी, बहुत ज्यादा मिलो मत, बहुत ज्यादा A to Z उसके साथ रहो मत। लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते, ये सबसे बेवकूफी का काम होता है। आप खुद सोचो, आप शादी के पहले रिलेशनशिप में हो तो दूर दूर रहो ना, तभी तो अट्रैक्शन बना रहेगा। अगर आप पास में उसके साथ रहने लगे तो आप एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगोगे, तो क्या बचेगा नया आप दोनों के बीच में? अगर एक रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो या प्यार से रहना चाहते हो, तो जितना दूर रहोगे उतना प्यार बना रहेगा। ये जो रोना धोना इसलिए मचा हुआ है आपकी तरफ से, क्योंकि आप बहुत कुछ कर चुके हैं। अब उस इंसान में अट्रैक्शन रहा ही नहीं है, वो भावनाएं रही नहीं, आपसे मिलने की तड़प रही नहीं है, बात करने की तड़प रही नहीं। इस वजह से ये सब कुछ आप महसूस कर पा रहे। लेकिन जैसे ही आप 4-5 महीने ये सब कुछ बंद करोगे, फिर से धीरे धीरे सब कुछ चालू होगा। वो इंसान आपसे बात भी करना चाहेगा, मिलना भी चाहेगा, हर वो काम करना चाहेगा जो पहले करता था। लेकिन आपको ये 3 बातें अपने दिमाग में हमेशा रखनी है कि ये 3 काम आप करोगे, जैसे भी करो दोस्तों। लेकिन अगर आपने ये 3 काम करने में सफलता पा ली तो आप देखेंगे इसके बाद आपके रिलेशनशिप में कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी भी कुछ बुराई नहीं होगी, अगर आपने मेरी बात मानी तो। थैंक यू एवरीवन।